साइनो कोरियन 1 से लेके 99,999 यहाँ तक आप साइनो कोरियन सीख जाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान और आप देख रहे हैं कोरियन मास्टर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो साइनो कोरियन से रेलेवेंट होने वाली है, यानी कि इसमें मैं आपको एक काउंटिंग होती है कोरियन में, प्योर कोरियन, उसके इस्तेमाल क्या होते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में साइनो कोरियन, जिसको चाइनीज़ कोरियन काउंटिंग भी कहते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ कि जो साइनो कोरियन है ना, वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब ये चीज़ है ना आपको कंफ्यूज करती है बहुत। साइनो कोरियन ये काउंटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, सबसे पहले देखते हैं जी डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में यानी कि जहाँ पे आपके महीने, दिन और साथ में आपके ईयर्स आ जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद नीचे लिखे तो यहाँ पे तारीख बताने के लिए, यानी कि डेट बताने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। उसके साथ फ़ोन नंबर बताने के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो नंबर, नंबर बताने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं तो यहाँ पे बताऊँ तो पैसे बताने के लिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, छौन मान है, इतने हैं इतने हैं, तो इसलिए यहाँ पे पैसों के लिए यानी कि मनी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद मिनट्स, टाइम में जो है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो टाइम में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो अपना क्लॉक होता है ना, उसके जो लिसनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे भी इसको बोला जाता है। तो वहाँ पे इसको टाइम जो है इसमें मिनट्स में इस्तेमाल होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ये फ्लोर्स गिनने के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि आपकी बिल्डिंग है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे फ्लोर्स हैं, और उसके बाद आपका जो एड्रेस होता है उसको भी बताने के लिए हम साइनो कोरियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइनो कोरियन होती कौन सी है और इसको अच्छे तरीके से समझने का तरीका क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। सिर्फ 10 मिनट आप यहाँ पे बैठ जाएं तो मैं आपको साइनो कोरियन जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं जी, एक जो होता है, एक, इसको कहते हैं इल। ठीक है, मैं एक एक करके समझाऊंगा। इल, इल होता है एक। अच्छा, उसके बाद जो ई है, ई, ये होता है दो। ई दो, इल एक, ई दो। ठीक है, अच्छा, आपने ये नोट करते जाना साथ साथ ना। अच्छा, उसके बाद जो तीन है इसको कहते हैं सम, सम। अच्छा जी, उसके बाद जो चार है उसको कहते हैं चार, और यहाँ पे सा। ठीक है, सा कहते हैं चार को, मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सा। ठीक है, उसके बाद जो पाँच है उसको कहते हैं ओ, इल, ई, सम, सा, ओ। अब पाँच तक यहाँ पे हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखें तो युक, युक हो गया छः, युक। अच्छा जी, उसके बाद इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका जो सातवां नंबर है उसको क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं छिल। अच्छा जी, छिल इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, छिल। अब यहाँ पे मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो, छिल, छिल ये हो गया। उसके बाद नीचे अगर जाएं तो अगर यहाँ पे लिखें तो फल, फल। और खू होता है नौ, ये होता है आठ, ये होता है नौ। ठीक है, और साथ मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में हमारे पास है शिप, शिप, ये होता है 10। अब अगर आपने 10 तक काउंटिंग जो है वो कर ली ना, तो आपके लिए ये मसला नहीं होने वाला कि आपने जो है 90,000 करना है, कितना भी करना है। तो ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं ना, तो मैं आपको थोड़े से और वर्ड्स हैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं साइनो कोरियन को बोलने के लिए। अब यहाँ पे एक मैं वर्ड लिख देता हूँ, छॉन, सॉरी, यहाँ पे पहले लिखते हैं फैग, फैग जिसको बोलते हैं 100, 100 जो है ये फैग है। अच्छा, उसके बाद ये लिख लेना आपने। उसके बाद जो अगला है जो 1000 है उसको कहते हैं जी छौन, छौन ये होता है 1000। ठीक है, उसके बाद जी आगे देखें तो यहाँ पे जो मान है ना, मान, ये होता है 10,000। इससे ज़्यादा काउंटिंग जो है टेस्ट में नहीं आती होती, मोस्टली जो है ना छौन तक जाती होती। मान भी बहुत ही कम आता होता है, वो तब आता होता है जब आपका पैसों से रेलिवेंट कोई बात हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है कितनी मतलब का आपको ये करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको 10 तक क्यों करवाई है, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर हमें 11 चाहिए, हमने 10 तक कर ली, तो हमें 11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 है प्लस 1 होता है 11, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिप लिखेंगे। ठीक है, और साथ में लिख देंगे इल, शिबिल, तो ये बन गया 11।
अच्छा, इसी तरह अगर हमने करना है यहाँ पे 12 करना है तो हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, तो शिब ई हो गया। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे 13 करना है तो +3 और यहाँ पे शिब सम। इस तरह आपने राइट साइड की जानिब, यानी कि अगर आपने 11 से लेके 19 तक जो है काउंटिंग करनी है तो इसी तरह आपने शिब लेफ़्ट साइड पे लगाना है, ठीक है। बाएं हाथ पे आपने शिब लिखना है और दाएं हाथ पे आपने प्लस करके या फिर इसी तरह शिब के साथ आपने खू तक यानी कि 9 तक जो है आपने काउंटिंग लगा देनी है। तो इससे हो जाएगा 11 से 19 तक। सपोज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 18 हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फल, शिफल, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे तो होगी बात कि हमने जो है ना 20 तक कैसे करनी है, ठीक है, यानी कि 19 तक कैसे करनी है। अब हमारी बात है 20 की, तो 20 कैसे होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये होता है 20, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ई यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शिब, तो ये बन गया 20, ठीक हो गया। अब हमारे पास वर्ड कौन सा आ गया, 20। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, 20 को लिखने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ई, साथ में शिब लगा देंगे, तो इससे मुराद हो जाएगा कि ये 20 है। सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है जी, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि अब हमने 21 से लेकर 29 तक कैसे करनी है जी। अब हमें चाहिए 20+1 यानी कि 21 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईशिब इल, तो ये हो गया 21। इसी तरह ईशिब ई, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ईशिब और ई, ईशिब सम, ठीक है। यहाँ पे अगर सम लग जाएगा तो ये हो जाएगा 23। इसी तरह 29 तक। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपने 29 तक कर ली, जैसे कि ईशिब खू, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 30 लिखना है तो कैसे लिखना है, 30 लिखने के लिए आपको पता है इस तरह लिखना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम और साथ में शिब, सामशिप होता है 30। हम क्या करेंगे, 30 जब हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी 31 लिखना है तो 31 के लिए हम +1 लगाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, समशिप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इल। ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, जहन में रखें, और 99 तक जो है ना आपकी काउंटिंग इस तरह क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं जी फैग की, जो 100 होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी। फैग जो होता है 100, ये भी लिख लें आप, फैग बोलते हैं 100 को। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास है जी 127, 127, इसको हम कैसे कैसे करेंगे जी, हम सबसे पहले 100 लिखेंगे, +20 करेंगे, प्लस जो है हम 7 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा जी, हमारे पास 127 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फैग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 20 के लिए हमने पढ़ा था ईशिप, ईशिप आ जाएगा और साथ में आ जाएगा छिल, छिल जो कि 7 के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंपल से फार्मूले हैं, अगर आप इन फार्मूलों को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं ना तो आपके लिए साइन और कोरियन जो बहुत ही आसान है। अब मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, हम किसी और बड़े डिजिट पे चलते हैं ना, था फैग वाले में, फैग की मिसाल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 926 इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले लिखूँगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा खू, साथ में जो है ना 100 वाली जो टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा खू पैग, 900 हो गया। उसके बाद साथ में क्या लग जाएगा, ई शिप, ई शिप, और साथ में ये जो 6 है इसको क्या कहते हैं जी, युग, खूपैग ई शिप युग, ठीक हो गया 926। इस तरह आपने ये भी समझ लें कि सपोज करें कि 1999 तक आपकी जो है वो हो गई है, ठीक है। 999 तक आपकी काउंटिंग इसी तरह हो जाएगी, जैसे कि खूपैग, खूशिप, खूब, इस तरह आपकी जो है ये यानी कि आपकी 999 तक काउंटिंग जो है हो गई है। अब हमारी बात होती है कि हमने अब छौन को कैसे लिखना है। छौन होता है 1000, और 1000 की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो छौन, सॉरी मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ, छौन, छौन के लिए हम क्या लेंगे जी, छौन हमारे पास है तो यहाँ पे अगर हम लिखें जी 1000 है ये, तो हम यहाँ पे कोई डिजिट ले लेते हैं बड़ा सा, जिसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पहले आपको जो है ना 1000 में दे देता हूँ, ठीक है, कि मैं लिख देता हूँ 1003, सॉरी यहाँ पे 1003 हो गया, ठीक है। तो 1003 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे 3, कैसे लिखेंगे, छौन,
छन होता है 1000 और साथ में जो सम है इसको लिख देंगे छन सम के 1003। अब हम क्या करते हैं जी, हम फैग की मिसाल लेते हैं यहाँ पे, इसके साथ हम फैग लिखते हैं जी 1000 10 छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं जी 1100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1100। तो ये कितना बन जाएगा, छौन लिखेंगे साथ में और साथ में लिख देंगे फैग, तो ये बन गया 1100 छौन फैग, यानी कि 1000 और साथ में 100 तो ये 1100। ठीक है, अब ये होगी एग्जांपल सिंपल छोटी वाली। अब हम चलते हैं बड़ी डिजिट पे, जैसे कि 7006 और 43 इस तरह का हम डिजिट लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे छिल। ठीक है, छिल छौन, छिल छौन हो गया। उसके बाद ये क्या है जी, ये 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे युक, छिलछन युक और साथ में लिख देंगे फैग, छिलछन युक फैग। और साथ में जी ये क्या है जी, ये है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे लिखा जाए तो। अच्छा जी, छिलछन युक फैग तो आपके पास आ गया। ठीक है, आगे आ गया 43, तो हम क्या करेंगे साशिब सम। ठीक है, इस तरह आपने डिजिट जो है ना इनको कंप्लीट कर लेना है। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हम इसके रेलिवेंट बता सकते हैं, 9 से शुरू करते हैं जी, 9 6 7 8 इस तरह, ये बड़ा डिजिट है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खू। ठीक है, इसके साथ क्या लिखेंगे जी, हम चौन लिखेंगे, खूचन हो गया। उसके बाद ये हो गया जी 9000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जी युक, युक फैग 9600। ठीक है, उसके बाद जी क्या करेंगे, हम लिखेंगे छिल जो कि हमारे पास है 7 और साथ में लिखेंगे शिव और साथ में लिख देंगे फल। ठीक है, इसको लिखने का सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम चलें जी मान पे, लास्ट एग्जांपल है यही मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो है ना वीडियो एंड कर देंगे। मान, मान होता है 10,000। ठीक है, अब हम सिंपल डिजिट छोटे डिजिट से लेके चलते हैं। सपोज़ करें मैं लिखता हूँ जी 10,000 तीन, सॉरी 3 तो पहले भी लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखता हूँ 10,005। तो कैसे करूँगा, मान हो गया 10,005। अगर हम इससे छोटा थोड़ा और डिजिट लेके चलते हैं जी, ऊपर लेके चलते हैं, तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10,000 साथ में 10। ठीक है, 10,010। तो ये कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पे आ जाएगा मान और साथ में शिप, मान शिप के 10,010। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 100 में लेके आए तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे 100 पे लेके चलें तो इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान और साथ में फैग, मान फैग भी हो गया, यही हो गया सेम से कि 10,100। ठीक हो गया। अब ये होगी एग्जांपल छोटी वाली। अब हम चलते हैं 1000 पे, 1000 कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि अब हमने लिखना है जी 11,000। तो हम क्या करेंगे, मान और साथ में लग जाएगा छौन। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना एग्जाम्पल ब्रीफली ले लेते हैं। हमने ये तो लिख लिया, हम क्या करेंगे अब 10,000 है तो इसको 70,000। ठीक है, यानी कि 77,683 इस तरह लिख देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे छिल, वही फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, छिल लिखा यहाँ पे, छिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, छिलमान, छिलमान। उसके बाद छिलछोन, छिलमान छिलचोन। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, युगफैग। ठीक है, फालशिप, फालशिप सम। ये है जी इसकी एग्जांपल और इसको समझने का तरीका। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखें जी, हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी जो मोस्टली यूज़ होती है जी, जो उसमें यूज़ होती है टेस्ट में, वो होती है 1999 1998 इस तरह। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे छौन खूफैग, खूशिप खू, इस तरह। सिंपल फार्मूला है, सिंपल तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस करें तो आपकी जो है ना ये बेस्ट हो जाएगी। और मैंने आपको मेथड भी बता दिया किस तरह आपने इसको डिफ़ाइन करना है और किस तरह आपने इसको जो है ये पक्का करना है। उसके बाद जब हमारी जो ये है उसमें यूज़ होती है जी टाइम में। ठीक है, तो टाइम में किस लिए यूज़ होते हैं जी, बुन होता है मिनट, बुन ये मिनट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जी 45 मिनट, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा जी साशिपो,
साशिप ओबुन, इस तरह वो बोलती होती है। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इसमें जो है ना आपको प्रैक्टिस के साथ ही जो है ना चीज़ें आती होती हैं। देखें ये जो वर्ब होते हैं या फिर ये क्यों याद नहीं होती, ये सुने, ये हमें क्यों याद नहीं होती। ये याद इसलिए नहीं होती कि हमारी इसमें प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस कैसे नहीं होती कि हम डेली जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हर चैप्टर में ये नहीं आती होती, ये एक स्पेसिफिक चैप्टर में आती होती है जिसमें टाइम वगैरह आता होता है, ठीक है। तो बाकी जो जितने भी हमारे पास वर्ब्स होते हैं या फिर हमारे पास जो वकैब होती है वो डेली लाइफ में यूज़ होती है, जैसे कि छोनन है, योइल है, मेल है, मन्नादा है, छादा है, मोकदा है, खोंगबू हादा है, इरादा है, इस तरह के जो वर्ड्स है ना वो डेली जो है हम उनको दो बार बार जो है ना दोहराते हैं। दोहराते कैसे हैं, अगर चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी मे बी वही आ सकते हैं, और 3 में भी आ सकते हैं, 4 में भी, फिर 60 चैप्टर तक जो है ना ये चीज़ आ सकती है। तो इसलिए जो है ना वो पक्के हो जाते हैं। इसीलिए रोज़ इसको प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। जितनी भी है इसको 10 मिनट दिया करें। ये देखें वीडियो जितने मिनट की बन रही है, इतने मिनट अगर इसको देंगे ना तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।